आंगनबाड़ी में भी घोटाला हुआ है, अब जांच होगी। यहाँ तो घोटाला जो है आ ही जाता है, कुछ ना कुछ। चलिए बता देते हैं क्या घोटाला हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों के मामले में घोटाला कैसे कर लेते हैं, शर्म नहीं आती है? बताइए, छोटे बच्चों का हक भी खा लेते हैं। शुरुआत की 2 लाइन बताया और दिमाग खराब हो गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के में पढ़ने वाले छोटे कौन पढ़ता है आंगनबाड़ी केंद्र में? बताइए, जरूरतमंद लोग ही तो पढ़ते हैं। छोटे बच्चों के हक पर डाका डाला गया। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है। निर्धारित मापदंडों को ताक पर रखकर घटिया सामानों की सप्लाई की गई, जिससे सामानों की गुणवत्ता भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस घोटाले को लेकर जांच के आदेश भी दिए गए, लेकिन मामले पर राजनीति जारी है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। केंद्र सरकार की योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों के लिए तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही है। सोचिए, केंद्र सरकार एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आपके बच्चों की फिक्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, और फिक्र क्यों कर रहे हैं? ताकि बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर हो सके। लेकिन इस योजना में जुड़ा घोटाला सामने आया है। रायपुर से साल 2024-25 में दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर और सरगुजा में सामानों की सप्लाई की गई, जिसमें अनाज, कोठी, बर्तन और अलमारी शामिल। लेकिन करोड़ों रुपए के इन सामानों की क्वालिटी से समझौता किया गया, जिससे बेहद खराब क्वालिटी के सामानों की सप्लाई हुई। किस तरह खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है, चलिए आपको विस्तार से समझा देता हूं। आंगनबाड़ी केंद्रों में अनाज कोठी के लिए 8 गेज की स्टील सीट का मानक है, लेकिन सप्लाई महज 4 गेज ही हुई। वहीं अलमारी का मानक वजन 75 किलो है, लेकिन महज 45 किलो की अलमारियां सप्लाई की गई हैं। और टेंडर में 304 ग्रेड का बर्तन मांगा गया था, लेकिन सप्लाई 202 ग्रेड का किया गया। इन सामानों को सप्लाई के लिए अंबिकापुर के आयुष मेटल और बिलासपुर के श्याम इंडस्ट्रीज को जिम्मेदारी मिली थी, जिसने प्रदेश के अलग अलग जिलों में सामानों की सप्लाई की। इससे जुड़ी हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे विस्तार से बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के महिला बाल विकास विभाग के द्वारा अलग अलग आंगनबाड़ियों में कई सामान सप्लाई किए गए हैं। देखिए, बेलन कितना पतला सा है और इस बेलन की सप्लाई हुई है महिला बाल विकास के विभाग के द्वारा। कोठी की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये बना हुआ है और इसकी क्वालिटी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इसकी जो मोटाई है काफी कम है और ये हाथ से दब जा रही है। ऐसे में इसकी जो गुणवत्ता है, इस पर तो सवाल उठ ही रहा है। जो इसकी गहराई है वो भी बेहद कम है। इसमें अधिक से अधिक 50 किलो के आसपास का ही राशन रखा जा सकता है। मैं अभी ढक्कन बंद कर रहा हूँ, ये ठीक से बंद तक नहीं हो पा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई घोटाला मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन ऐसा होना ही क्यों था जिसकी वजह से आपको जांच कराना पड़े? पहले ध्यान दे दिया गया होता तो शायद ये नहीं होता। जिसके बाद समिति का गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्यीय टीम शामिल है। ये समिति सभी सामानों का सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजेगी और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन इस जांच को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि जांच की जिम्मेदारी उन अधिकारियों को सौंपी गई है जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और पीसीसी चीफ दीपक बैठ, सुनिए। जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई, तत्काल मैंने सेक्रेटरी को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से साफ निर्देश दिए। एक जांच टीम बैठा है, जांच टीम के माध्यम से वहां देखें कि वाकई में जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सामान दिए गए हैं वो पूरी तरह से सही हैं कि नहीं हैं, तो उस पर पत्र लिखे हैं। और मैंने ये भी निर्देश दिए कि अगर जो कोई भी अगर इस तरह की अनियमितता के शिकायत आए हैं, किसी के माध्यम से आए हैं, तो पूरी तरह से उन पर कार्रवाई हो। बच्चों के आंगनबाड़ी केंद्रों में घटिया सामान सप्लाई का जिस तरह से विवाद लगातार हो रहा है और मंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है, एक गंभीर मामला है और इसमें तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अपनी सरकार की बदनामी से अपने मंत्रियों को बचाने के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति भ्रष्टाचार करते हैं, अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं और उनको ही जांच का जिम्मा दिया जाता है। मतलब चोर चोर मौसेरे भाई।
आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई को लेकर हुआ भ्रष्टाचार का मामला राजनीति का नहीं है बल्कि जांच का विषय है। इस पर गंभीरता से जांच होना चाहिए। लेकिन विपक्ष का क्या है? उनको तो अगर आप मौका देंगे तो राजनीति करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। सब कुछ बता दिया। अब सीधे चलते हैं अपने सहयोगी मृगेंद्र पांडे के पास। मृगेंद्र जी, बच्चों के हक का पैसा, बच्चों के अधिकार का पैसा कैसे लोग खा लेते हैं? ये किस टाइप के लोग होते हैं? ये किस तरह के लोग होते हैं? मैंने अभी शुरू में ही कहा कि आंगनबाड़ी कौन जाता है? जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद होता है। मृगेंद्र जी, इस पूरे खबर पर अपडेट क्या है? अपडेट यही है कि बच्चों के हक पर डाका डालने वाले कई लेवल पे हैं। उसमें ठेकेदार भी शामिल हैं, अधिकारी भी शामिल हैं। जो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि उन्हीं अधिकारियों को जिम्मा दिया गया है जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। हालांकि 7 सदस्यीय कमेटी राज्य सरकार ने बनाई थी, उसकी डेडलाइन आज पूरी हो गई। अब देखना है, कल हम इस मामले का और फॉलोअप लेंगे और पता करेंगे कि उस कमेटी की रिपोर्ट में क्या आया। खास बात यह है कि जिन जिलों में ये घोटाला किया गया, ये गड़बड़ी की गई, वो रायपुर राजधानी है, दुर्ग है, बिलासपुर है, अंबिकापुर, ऐसे जिलों में जहां प्रभावशाली अधिकारी तैनात रहते हैं, उन जिलों में घोटाला हुआ है। दूसरा, घोटाले में जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि टेंडर किसी और कंपनी को दिया गया, जो बेंचमार्क तय किए गए थे वो किसी और कंपनी के थे और सप्लाई कोई और कंपनी ने किया है। कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर बच्चों के साथ, बच्चों के यूज़ आने वाली चीज़ों में, बच्चे जो खिलौने हैं, उनकी पेटियां हैं, तमाम चीज़ें हैं, उसमें घोटाला किया गया और ये बड़ा मामला है। इस मामले की उच्च स्तर पर शिकायत जब की गई तो मंत्री ने जांच का आदेश दिया। अब देखना है कि जो आज डेडलाइन पूरी हुई है उसके बाद कल उस रिपोर्ट में क्या आता है। जी, निश्चित तौर पर जांच करवाना चाहिए और सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।